हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रशांत है। अ, आज का क्लास फर्स्ट क्लास हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट सेशन बोल सकते हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा फोटोशॉप के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। जैसे कि टूल्स एंड ये तो इजी जाएगा आपको समझने के लिए। जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे ये जो दिखता है ये आपका इंटरफेस, जिसमें आपके टूल्स हैं यहाँ पे, और ये कुछ एप्लीकेशन मेनूज हैं। और यहाँ पे जो दिखते हैं वो पैनल्स हैं। मैं फर्स्ट टाइम जब आप फोटोशॉप जब आप ओपन कर लेते हो तो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। ओवरऑल जो ऐसा यानी कि इस टाइप में दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपके टूल्स, ये लेयर्स और कलर स्वॉच, कलर एंड स्वॉचेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और सीसी अगर आप यूज कर रहे हो तो सीसी में आपको, यानी कि क्लाउड है ना सीसी, यानी कि तो यहाँ पे आप अपना कुछ प्रीसेट्स भी, आप अगर पाइथन वर्जन है आपके पास में तो यहाँ पे आप प्रीसेट्स भी आप यूज कर सकते हो उसके, या फिर आप कुछ अपना स्टफ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। तो ये सब है। मैं अभी बंद कर रहा हूँ। आप अपना वर्क स्पेस भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से वर्क स्पेसेस हैं, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसेंशियल, 3D, ग्राफिक एंड वेब, मोशन, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी। वैसे फोटोशॉप ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत एडवांस हो चुका है अभी। पहले फोटोशॉप जो बना था ये एक्चुअली, यानी कि जब डिजिटल कैमरा नहीं था तब जो फोटोज होते थे उनको आपको, जब आपने क्लिक कर दिया है तो जब तक आप उसको लैब में जाके उसको डेवलप करके उसकी ब्रोमाइड के ऊपर प्रिंट नहीं लेके आते हो तब तक आपको पता नहीं चलता था कि आपके फोटोज कैसे आ रहे हैं। तो उस टाइम पे एडोबी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसमें आप फोटोज के ऊपर बाद में उसमें एडिट करके उस फोटो को आप अपने काम के लिए, जिस टाइप का भी वर्क रहेगा वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते थे। अगर ओवर एक्सपोज, अंडर एक्सपोज, ऐसा कुछ चीजें हो चुके हैं फोटोज के अंदर, तो उसको एडिट करने के लिए आप फोटोशॉप यूज कर सकते थे। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे गया 2000 के बाद में बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी। डीएसएलआर कैमरा आ गया। ओके। उसके बाद में जो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत से चेंजेस हो चुके हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो एसएलआर जो कैमरास होते थे वो निकल गए और डीएसएलआर ने उसकी जगह ले ली। और उसी कैमरे के अंदर आप वहीं पे आप अपना फर्स्ट क्लिक में ही आप अपने फोटो के अंदर जो सेटिंग्स है आप करके डिस्प्ले के ऊपर देख के कर सकते हो। तो उसकी वजह से ये चीज जो फोटोशॉप में जाके एडिट करनी है वो वैसे तो बंद हो चुकी थी। लेकिन इसी टाइम पे फोटोशॉप ने भी खुद को इवॉल्व किया। फोटोशॉप ने भी बहुत सी चीजें अपने अंदर डाल दी, और वो सब हम लोग आगे आगे जाके देखेंगे। बहुत सी चीजें जो है फोटोशॉप के अंदर हम लोग देखेंगे। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ये वर्क स्पेसेस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एसेंशियल है ना कि सभी टाइप का आप वर्क कर सकते हो, वो एसेंशियल वर्क स्पेस है। ये वर्क स्पेसेस हैं, ये वर्क स्पेस के हेल्प से आप अपना पैनल्स एंड टूल्स, जो प्रायोरिटीज है उसके अंदर उन चीज़ों को आप अपने आगे रख के अपना काम कर सकते हो। तो जैसे कि 3D भी वर्क अभी फोटोशॉप के अंदर हो सकता है। ग्राफिक एंड वेब के कुछ यानी कि वेब के जो टेम्पलेट्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्राफिक में कुछ लोगो सिंबल्स भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। अ, वैसे मोशन जो फोटोशॉप, जो मैं बोल रहा था कि फोटोशॉप ने बहुत सी चीज़ें अपने अंदर ऐड कर दी है, तो यहाँ पे एक और एक अच्छी चीज़ है कि मोशन, जिसके अंदर आप लाइव जो शूट है उसको आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। और उस इसमें टाइमलाइन आपको दिख रही है, इस टाइमलाइन की हेल्प से आप अपना फुटेज यहाँ पे लेके आ सकते हो, वीडियो आप लेके आ सकते हो विद ऑडियो। एंड उसमें आप अपने वीडियो के अंदर कुछ चेंजेस आपको कुछ करने हैं, या फिर जैसे कि आप मूवीज देखते हो तो मूवीज के अंदर जो हीरो जो किक मार देता है और विलन जो 40 फीट जाके गिर जाता है, या फिर बहुत सी चीजें हो जाती है, कहीं से हवा से उड़ी कूद लेता है वो जो है वो, तो वो जो चीजें हैं वो एक्चुअली रियल नहीं होती। आप लोगों को भी पता है, बिकॉज ऑफ वो सब जो है ना वो एडिट की जाती है बाद में। तो उसमें उनको रोप लगाए जाते हैं, वायर्स लगाए जाते हैं, तो उस वायर को रिमूव करने का, यानी कि वायर रिमूविंग का वर्क भी आप इसके अंदर कर सकते हो। या फिर कुछ जो अनवांटेड जो चीजें होती है मूवी के अंदर, उन चीजों को आप रिमूव कर सकते हो फ्रेम बाय फ्रेम जाके। तो ऐसी चीजें आप मोशन के अंदर यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वर्क स्पेस जो है मोशन की है। पेंटिंग, जैसे कि हम आगे जाके ये देखेंगे ही डिजिटल पेंटिंग कैसे होता है। आज के क्लास में हम लोग बस इंट्रोडक्शन लेंगे इस फोटोशॉप का।
तो पेंटिंग्स, डिजिटल पेंटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, मैट पेंटिंग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आर्ट कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो फोटोशॉप, अगर आप एनिमेशन या वीएफएक्स के फील्ड में हो, आपको करियर करना है या फिर आपको देखना है, तो ये दो फील्ड के अंदर आप फोटोशॉप को फर्स्ट से, यानी कि प्री प्रोडक्शन, यानी कि जहाँ पे आप अपना कैरेक्टर कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर बनाते हो, बीजी लेआउटिंग करते हो, वहां से लेके यानी कि प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ये तीन पार्ट्स होते हैं वीएफएक्स एंड एनिमेशन के फील्ड के अंदर। तो वहाँ पे ये तीनों फील्ड के अंदर आप इस फोटोशॉप को अभी यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे आप डिजिटल पेंटिंग में आप अपने कैरेक्टर डेवलप कर सकते हो, कैरेक्टर के डिजाइन्स आप क्रिएट कर सकते हो, बीजी लेआउट्स जो होते हैं उसके डिजाइन्स आप यहाँ पे कर सकते हो। वैसे जो मैंने बोला कि कलर कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो कलर कॉन्सेप्ट्स आप इसके अंदर कर सकते हो। तो बहुत सी चीजें आप इसके हेल्प से आप कर सकते हो। तो वैसे पेंटिंग अगर मैं यहाँ पे वर्क स्पेस ले लूँ, तो पेंटिंग के वर्क स्पेस में आपको दिखाई देगा यहाँ पे यानी कि प्रायोरिटी में आपको स्वॉचेस दिखाई देंगे, ब्रशेस दिखाई देंगे। ये ब्रशेस हम लोग आगे जाके देखेंगे, इन ब्रशेस को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, या फिर कुछ ब्रशेस आप खुद क्रिएट करके भी आप अपने पास में यूज कर सकते हो। ये सब हम लोग देखेंगे। इन चीज़ों में जैसे मैं ये वर्क स्पेसेस दिखा रहा हूँ, बहुत सी जो वर्क स्पेसेस दिख रहा हूँ, इन वर्क स्पेस के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन पैनल, इनको पैनल बोला जाता है। ये टूल्स है, ये पैनल्स है, और जो टूल आप यूज कर रहे हो उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। एंड ये एप्लीकेशन मेनूज है। जैसे अगर आप कोई विंडोज का कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो आपको फाइल, एडिट, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सब चीजें आपको पता ही है। लेकिन इस फोटोशॉप के ये एडिशनल एप्लीकेशन मेनूज है, जिसको हम लोग आगे जाके देखेंगे कैसे यूज, कैसे वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे इन पैनल्स के अंदर एक कॉमन पैनल आप देख रहे हो जिसका नाम है लेयर। तो ये जो लेयर्स है, ये एक्चुअली फोटोशॉप जो वर्क करता है, ये लेयर के साथ में काम करता है। यहाँ पे जितने लेयर्स आप रखोगे उतने आपके हाथ में कंट्रोल ज्यादा रहेंगे। तो वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे था डिजिटल पेंटिंग के साथ में। तो डिजिटल पेंटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, जो जैसे मैंने बताया था कि प्री प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि अगर आप बीजी कुछ एनिमेशन का काम करो, तो बीजी लेआउट, बीजी पेंट, ये सब चीजें आप इसके अंदर प्रोडक्शन के लिए आप कर सकते हो। टेक्सचरिंग, आप जो थ्री डी, अगर आप कैरेक्टर आप कर रहे हो, तो थ्री डी कैरेक्टर के ऊपर जो टेक्सचर्स होते हैं, या कोई सरफेस टेक्सचरिंग होगा या फिर कुछ भी होगा, उसके ऊपर भी आप इसके अंदर लेके उस जो आपका थ्री डी का जो ये रहेगा, उसको आप अनरैप करके उसका एक ये लेके आके उसके ऊपर आप यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हो। तो वो सब जो चीज़ें हैं, आप यहाँ पे डिजिटल पेंटिंग और ये सब चीज़ों के लिए आप इस वर्क स्पेस को यूज़ कर सकते हो पेंटिंग की। और जैसे मैंने बताया था कि फोटोशॉप जो बना था, एक्चुअली जिस चीज़ के लिए फोटोशॉप पर्पस के लिए बनाया था, वो है फोटोग्राफी। तो फोटो के ऊपर एडिट करना, फोटो के अंदर ओवर एक्सपोज हो गया या फिर अंडर एक्सपोज हो गया, उस टाइप की चीज़ें आपको करने के लिए फोटोशॉप में आप इस वर्क स्पेस में आके काम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लेयर कॉमन दिख रही है, यहाँ पे लाइब्रेरी आपको कॉमन दिखाई देगी। हिस्टोग्राम, अगर कैमरा आप यूज करते हो, डीएसएलआर, एसएलआर, कुछ भी, डीएसएलआर में आप ये चीज देख सकते हो, हिस्टोग्राम, यानी कि वहाँ पे आप अपने फोटो के अंदर का जो लाइट, जो हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका ल्यूमा या लाइट जो है, उसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसके अंदर लाइट कितनी आ रही है, लाइट कम कितनी आ रही है। एंड चैनल वाइज जाके, चैनल भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। ये जो लेयर के साथ में चैनल दिख रहा है, ये चैनल्स क्या होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीजें आप फोटो के ऊपर यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा टाइम न लेते हुए आगे जाता हूँ। यहाँ पे इसेंशियल में ओपन कर रहा हूँ। ये जो वर्क स्पेस है, इसमें आप कॉमनली, यानी कि फोटोग्राफी, मोशन या डिजिटल पेंटिंग, सभी टाइप का वर्क आप कर सकते हो इस वर्क स्पेस के अंदर। अभी ये जो वर्क स्पेसेस है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इसको आप सेव भी कर सकते हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये पैनल्स आप यहाँ से इस इंटरफेस के साथ में, जो इस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के साथ में जुड़ा हुआ है, माउंट है, इसको आप निकाल सकते हो ऐसे। अनवांटेड जो जो आपको पैनल्स लगते हैं, जिसका आपको अभी तो कुछ यूज नहीं है, उन पैनल्स को आप यहाँ पे बंद कर सकते हो। ओके, मुझे कलर एंड स्वॉचेस लगते, तो मैंने कलर एंड स्वॉचेस रखे। ये मुझे हिस्ट्री भी नहीं लगती। हिस्ट्री यानी कि ये कोई इतिहास का ये नहीं है, लेकिन हिस्ट्री यानी कि जब आप काम कर रहे हो, तो फ्रेम बाय
मूव बाय मूव यानी कि नॉट फ्रेम, मूव बाय मूव, जैसे कि मूव आप करते जाते हो, एक के बाद में एक मूव करते हो, उन चीज का जब तक आप फाइल ओपन है, जब तक आप फाइल में काम कर रहे हो, उस चीज को आप यहाँ पे मूव बाय मूव आप यहाँ पे आ, देख सकते हो। आगे जब आप करते जाते हो तो नीचे पीछे जा जाके आप देख सकते हो। तो ये भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे ये वर्क स्पेस में थोड़ा सा सेव कर रहा हूँ, ये जो है ये मुझे लगने वाले पैनल्स है। वैसे मुझे डिजिटल प्रिंटिंग के लिए मुझे ब्रशेस भी लगते हैं, तो ये विंडो में आपको सभी जो पैनल्स है यहाँ पे, वो पैनल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रशेस एंड ब्रश सेटिंग्स, इसके लिए शॉर्ट की भी है। आप देखोगे F5, जो लेयर में यहाँ पे लेके रखा हूँ वो लेयर भी आपको यहाँ पे दिख रही है। उसको ये जो टिक मार्क दिख रहा है, यानी कि ये सभी जो पैनल्स है या फिर जो कुछ भी चीज़ें हैं, यानी कि टूल्स, जैसे टूल्स यहाँ पे चल रहे हैं, ऑप्शंस यहाँ पे चल रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं उनको टिक मार्क आप देख सकते हो। तो जो नहीं है उसको यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं ब्रश सेटिंग्स एंड ब्रशेस यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ब्रश एंड ब्रश सेटिंग्स, ये जो पैनल है इसको शॉर्ट की है F5, और ये मुझे लगता है ज़्यादा। तो इस सभी पैनल्स के साथ में मैंने थोड़ा सा इसके साथ में भी कस्टमाइज किया। ये सिंगल रो में दिख रहा है टूल्स, इसको मैं डबल रो में कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो ये डबल रो में आ चुका है। और ये माउंटेड था, जैसे यहाँ पे ये ब्लू लाइन के साथ में दिख रहा था, इसको मैं सेपरेट करके रख रहा हूँ। और इस टूल को आप यहाँ पे रख सकते हो। आप कैसे ही, यानी कि अगर लेफ्टी हो राइटी हो, या फिर आपको कुछ लगता है कि मेरे टूल्स यहाँ पे रहे हैं, इस साइड में रहे, तो आप इस साइड में रख सकते हो, और आपके जो पैनल से आप इस साइड में रख सकते हो। तो जैसे आपको चाहिए उस टाइप में आप इसको रख सकते हो। इसके बाद में आप अपना वर्क स्पेस यहाँ पे जाके सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो सब चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे जाके आप न्यू वर्क स्पेस करके अपने किसी भी चीज़ के साथ में, यानी कि अगर मैं अभी तक आपको शॉर्टकट्स और ये बताया नहीं है, लेकिन आपने कुछ शॉर्टकीज भी अगर चेंज करके रखी है, तो वो भी आपको आपके वर्क स्पेस के साथ में सेव रखना है, तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को ऑन करके रख सकते हो। और कुछ टूल्स भी अगर आपने आगे पीछे किए हैं, ऊपर नीचे ऐसा कुछ कस्टमाइज किया है, तो उसके साथ में भी आपको अगर इसको सेव करना है, तो आप ये सभी चीज़ें ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप अपने हिसाब से नाम, मैंने मेरा निक नेम यहाँ पे लिख दिया है पश, और ये मैं यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस सेव कर रहा हूँ। तो ये जो वर्क स्पेस सेव है, अगर कोई बैठा आपके कंप्यूटर के ऊपर, या फिर मल्टीपल एक ही लॉगिन से अगर आप काम कर रहे हो, होता है कभी कभी लैब में या फिर ऐसी चीज़ों की जगह पे आप एक ही लॉगिन से काम करते हो, तो वहाँ पे अगर कोई बैठ के कोई दूसरा वर्क कर रहा है ग्राफिक एंड वेब का, जैसे ये है, लेकिन जब मैं बैठा हूँ तो मुझे मेरा वाला जो मेरा वर्क स्पेस चाहिए जिसमें जाके मैं काम कर सकूं। तो यहाँ पे जाके मैं मेरा वर्क स्पेस यहाँ पे देख सकता हूँ, इस वर्क स्पेस को मैं ऑन कर सकता हूँ, और मुझे जो चाहिए वो टूल्स मेरे पैनल जो है मेरे सामने मिल जाएंगे। आप अभी इसमें अगर आपने बंद भी किया तो भी नो इश्यूज, जैसे ही अगर लगा आपको फिर से चाहिए वो जैसे मैंने सेव किया है, तो आप यहाँ पे जाके रिसेट पश, जो मेरा वर्क स्पेस है उसको मैं रिसेट कर रहा हूँ। तो जिस स्टेज में मैंने उस वर्क स्पेस को सेव किया है, उसी स्टेज में मेरा वर्क स्पेस मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये टूल्स है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता हूँ। ये जो टूल्स दिख रहे हैं, ये टूल्स बहुत यूजफुल है। ये जो टूल्स है ये अपने को आगे आगे जाके देखना है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टूल जो दिख रहा है इसका नाम है मोर टूल। ओके, इसके बाद में जो है मार्क, यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, तभी आपको थोड़ा सा ये टूल समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो न्यू फाइल, कंट्रोल N। ओके, उसकी शॉर्ट की है हर किसी आप किसी विंडो के किसी भी इसमें जाओगे तो कंट्रोल N से ही आप न्यू फाइल ले सकते हो। अगर मैक यूज करो तो वहाँ पे कमांड N रहेगा। यहाँ पे विंडो है तो विंडो के अंदर हम लोग कंट्रोल N से इसको न्यू फाइल ले रहा हूँ। अभी जैसे मैंने वर्क स्पेसेस बताए आपको, तो वैसे ही यहाँ पे आपके इंटेंट के हिसाब से, जो आपका इंटेंट है, जिस टाइप का आप काम करना चाहते हो, उस टाइप के आपको पेपर के जो साइजेस है, यानी कि जो आपका जो काम करने का जो साइज है, या फिर उसका मोड, या फिर उसके बीट डेप्थ और वो सब जो चीज़ें हैं, ये आगे जाके मोड बीट डेप्थ में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपके इंटेंट के हिसाब से आपको कुछ साइजेस भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ फोटो मुझे लैब में जाके प्रिंट करना है, मैंने जो प्रिंट निकाले, तो मुझे फोटो वाली साइजेस यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि 4x6, 5x7, 8x10। तो ये जो साइजेस आप देख रहे हो, वो सभी जो साइजेस है वो एक्चुअली फोटो के साइजेस हैं, ये इंचेस के साथ में है। यहाँ पे प्रिंट में अगर आप जाओगे तो प्रिंट में आपको आपके
पेपर के जो साइजेस होते हैं, जो आप जनरली जो पेपर स्टेशनरी से लेके आते हो, तो वो जो साइजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे A4, A3, ये आप लोगों को पता रहेगा, बिकॉज ऑफ A4 जनरली हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालने के लिए इधर उधर जो है वो A4 ही यूज करते हैं। और कोई पोस्टर विस्टर अगर आप प्रिंट करवा के ले रहे हो तो वहाँ पे आप A3 पूछते हो वहाँ पे, तो वो साइजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत से हैं यहाँ पे, लेटर, लीगल, टेबलॉइड। एक्चुअली यूएस में चलते हैं ये साइजेस, लेटर, लीगल, टेबलॉइड। टेबलॉइड एंड लीगल भी हम लोगों को जानते हैं। लीगल यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट राइटिंग करते हो कहीं किसी किसी डीटीपी ऑपरेटर के पास में, तो वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट राइटिंग होते हैं वो जो जनरली वो थोड़े लंबे होते हैं ना, तो वो जो लंबी जो साइज होती है वो लीगल साइज होती है। A4 से थोड़ी लंबी होती है ना, तो वो आप देख सकते हो उसका साइज है वो लीगल है। और टेबलॉइड, जो अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो, न्यूज़पेपर में आपका जो न्यूज़पेपर के अंदर एक सप्लीमेंट्री आ जाती है या फिर एक छोटा वाला आ जाता है, कभी कभी रहता है ना, बड़ा पेपर न्यूज़पेपर छोड़ के छोटा एक न्यूज़पेपर आ जाता है, तो वो जो साइज होती है वो टेबलॉइड साइज होती है। उसके इंचेस में आप देख सकते हैं 11/17 इंचेस उसकी साइज होती है। A4 तो हम लोगों को पता ही है। तो ये इंटेन के हिसाब से आप अपने पेज की साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया था कि डिजिटल पेंटिंग या फिर ऐसे कुछ आप कुछ बना रहे हो, तो उसके साइजेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो साइजेस है इसमें आपको पोस्टर या फिर कोई आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 1080 बाय 1920, ये जो साइज HD की जो साइज है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। या फिर कोई ऐसे ही आप जनरली किसी इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आप पोस्ट करना चाहते हो तो ये भी साइजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 4x6 है। ओके। वेब, जैसे मैंने ग्राफिक एंड वेब, जैसे मैंने वर्क स्पेस बताई थी, तो वेब पेज के टेम्पलेट्स आप इसके अंदर बना सकते हो। तो ये वेब की जो साइजेस है, मोस्ट कॉमन साइज जो होती है वो आपको मिल जाएगी वेब की। या फिर पर्टिकुलर आप डेडिकेटली किसी मैक के लिए बना रहे हो या फिर ऐसे जो कुछ रहेंगे वो साइजेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सभी किसके साइजेस है? वेब पेज के साइजेस है। वैसे मोबाइल के भी जो आपके डिवाइसेस है उस हिसाब से आपको यहाँ पे साइजेस मिल जाएंगे। आईफोन या फिर आपका एंड्रॉयड रहेगा, एंड्रॉयड 10 जो रहता है उसका साइज आपको मिल जाएगा, वो HD साइज रहेगा 1080 बाय 1920। और बहुत से जो साइजेस है, अगर सरफेस आप यूज करते हैं तो सरफेस के साइज। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मोबाइल में क्यों आ गया है? यहाँ पे आप कोई ऐप, फोटोशॉप बहुत आगे गया है, मैंने जैसे बताया था। ऐप जो देखते हो, जो जनरली जैसे ये फोटोशॉप भी एक ऐप ही है, इस एप्लीकेशन के साथ में, ऐप यानी कि एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के अंदर के जो आइकन्स, बटन्स, ओके, इसका इंटरफेस, तो वो सब क्रिएट करने के लिए भी आप फोटोशॉप का हेल्प ले सकते हो। तो ये सभी जो टूल्स हैं, ये जो साइजेस हैं, नॉट टूल्स, ये जो साइजेस है वो सभी मोबाइल के डिवाइसेस के साइजेस हैं। और फिर वो साइज में जाके आप डेडिकेटेडली उसी पर्टिकुलर एंड्रॉयड के लिए आप बना रहे हो तो उस एंड्रॉयड के ऐप की जो साइज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिल्म एंड वीडियो, तो मैंने बताया था कि VFX एंड एनिमेशन में भी इसका बहुत आगे जाके हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। तो फिल्म के जो साइजेस है, HD जो साइज है वो यहाँ पे है। वैसे 2K, 4K, ओके, ये भी आपको यहाँ पे साइजेस मिल जाएंगे। 2K यानी कि जो थिएटर में हम लोग मूवी देखते हैं वो जनरली एक्चुअली फिल्म के ऊपर होती है। वो जो फिल्म होती है वो एक्चुअली 35 mm की फिल्म होती है, लेकिन उसको जब आपको उसके ऊपर वर्क करना है फोटोशॉप में या फिर कंप्यूटर के ऊपर, उसमें उसके अंदर अगर आपको कोई कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर ऐड करना है या फिर कोई मैट भी डालनी है, BGB डालनी है, तो उस टाइम पे आपको उस लीनियर जो शूट हुआ है इसके ऊपर, फिल्म के ऊपर, उससे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आपके कंप्यूटर के ऊपर लेने के लिए। वो जो साइज होती है वो ये साइज होती है 2K, 4K। आजकल टीवी में भी हम लोग देखते हैं 4K टीवी, और वो तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज होता है 4K का। 4K यानी कि K यानी कि 1000। तो ये आप यहाँ पे साइज देख सकते हो, 4096 बाय 3112। और ये जो है 2048 बाय 1556। ये डिजिटल, जब आप फुटेज जब आप कन्वर्ट करने के लिए आप काम करने के लिए आप लेते हो तो वो साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये इंटेन के हिसाब से अपने को यहाँ पे साइजेस दे दे। तो मैं फिर से यहाँ पे आगे आ जाता हूँ। ये A4 मैंने ले लिया है। ये साइज जो मैं बता रहा हूँ यही साइज में काम होता है ऐसा भी कुछ नहीं है।
आपको अगर लग रहा है कि मुझे पर्टिकुलर A4 ही चाहिए, तब आप ये ले सकते हो, या फिर मुझे 2K ही काम करना है, या HD करना है, या फिर मुझे वेब का कोई टेम्पलेट बनाने के लिए मुझे कॉमन साइज चाहिए, तो वो आप यहाँ से ले ही सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि यही साइज में ही काम करना है। आप यहाँ पे जाके अपने अपने हिसाब से आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं ये जो दिख रहा है, ये आपका इसका साइज है, तो ये जो लेटर का साइज है या फिर A4 का साइज है, यहाँ पे यूनिट्स है, आप ये यूनिट भी आप चेक कर सकते हो, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पाइकास। तो ये यूनिट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे A4 नहीं चाहिए, या फिर कुछ अलग ही चाहिए, मुझे एक 4x8 ऐसा कुछ साइज चाहिए, सोच लो मुझे कुछ एक अलग ही काम करना है, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे जाके अपने हिसाब से इसकी साइज कस्टमाइज कर सकते हो। और इसका ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, और फिर उस साइज को आप लेके भी काम कर सकते हो। तो ये अभी जो साइज है इसका 4 इंचेस बाय 8 इंचेस इसकी साइज है। तो ऐसा कुछ नहीं कि वही जो दिख रहे हैं वही साइज लेके आप काम करो। मैंने इस फाइल को जो लिया था, इस फाइल को बंद करने के लिए मैंने जो शॉर्ट की यूज़ की वो है क्लोज, Ctrl W से भी आप कर सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे नई फाइल ले लेता हूँ। तो A4 मैंने लिया, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया इसका, A4 लेके मैंने इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दिया, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दिया, और इस फाइल को यहाँ पे क्रिएट करो। तो टूल्स में थोड़े से बता देता हूँ आपको, आगे नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग आगे जाके बहुत सी चीज़ें देखेंगे, लेकिन आज के लिए मैं थोड़ा सा यही सब चीज़ें रख रहा हूँ। ओके। तो टूल्स में ये जो टूल दिख रहा है यहाँ पे, ये मूव टूल है। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ ये लेयर जो मैंने बताया था, ये लेयर है आपके पास में, तो इसमें मैं नई लेयर ले सकता हूँ। तो मैंने एक नई लेयर ली है, और ये मूव टूल यानी कि आपके लेयर को मूव करने के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। और ये जो दिख रहा है ये मार्क्यू टूल है। ये मार्क्यू जो है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी मार्क्यू दिखाई देंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू, एलिप्टिकल मार्क्यू। अभी रेक्टेंगुलर एंड एलिप्टिकल नाम देने का रीजन ये है क्योंकि आप फ्री हैंडेडली जब आप इसके अंदर कोई सिलेक्शन कर देते, ये सिलेक्शन के लिए, ज्योमेट्रिकल सिलेक्शन के लिए आपको ये टूल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे जब आप इस टूल को लेके जब आप यहाँ पे ऐसे खींच लेते हो, तो ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपको रेक्टेंगल क्रिएट करके दे देता है, जिसकी वजह से इसका नाम रेक्टेंगुलर मार्क्यू है। और अगर आप एलिप्टिकल मार्क्यू ले लेते हो, तो इसमें ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपको एलिप्स क्रिएट करके दे देता है। अभी आप बोलोगे कि मुझे प्रॉपर स्क्वायर चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट जो है बटन, उसको आप पकड़ सकते हो। शिफ्ट अगर आप कीबोर्ड के ऊपर पकड़ोगे, तो शिफ्ट पकड़ने के बाद में अगर इस मार्कर को लेके आप खींच लेते हो, तो ये प्रॉपर सर्कल मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इसके अंदर आ जाओगे और शिफ्ट पकड़ोगे तो आपको प्रॉपर स्क्वायर मिल जाएगा। ओके। तो ये जो भाग रहा है यहाँ से, ये साइड साइड से, इसको मार्चिंग एंड बोलते हैं। और ये डिफाइन करता है आपका सिलेक्शन। अगर ये सिलेक्शन मैं बता रहा हूँ, इसके लिए पहले सिलेक्शन न होते हुए क्या होता है और सिलेक्शन के साथ में क्या होता है, ये देखने के लिए हम लोग इस लेयर के अंदर, ये लेयर मैंने क्रिएट की, आप यहाँ से जाके लेयर क्रिएट कर सकते हो। इस लेयर को आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके डिलीट कर सकते हो। अभी देखोगे तो ये लेयर, आगे की लेयर जो है वो डिलीट नहीं हो रही है, क्योंकि इस फाइल के अंदर कुछ तो लेयर होने चाहिए। कोई भी लेयर नहीं तो आपकी फाइल हो नहीं सकती है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स भी ले सकते हो। अभी अगर मैं यहाँ पे आया और इस जो बैकग्राउंड नाम की लेयर दिख रही है, इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो आप यहाँ पे जाके डिलीट कर सकते हो। ओके। अभी जैसे मैंने उस लेयर को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ग्रे एंड व्हाइट वाले चेक्स दिख रहे हैं। ये एक्चुअली फोटोशॉप में, यानी कि इस लेयर के अंदर मेरा ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए ये इंटरफेस है। ओके। तो ये ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है आपको। तो फिर से मैंने Ctrl Z यानी कि अंडू आप यहाँ पे कर सकते हो। अ, ये शॉर्ट के आप देख सकते हो। तो मैंने फिर से Ctrl Z कर दिया, इस लेयर को लेके आया। अभी इस लेयर को आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ एक लॉक है, ये लॉक जैसा दिख रहा है। तो ये जो लॉक क्या करता है पहले हम लोग देख लेते हैं।
तो जैसे मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और मैं इस लेयर को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये लेयर मेरी मूव नहीं होती है बिकॉज ऑफ ये लेयर लॉक्ड है। ओके, कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज लेयर इज लॉक्ड। ओके, तो ये लेयर लॉक होने की वजह से मेरा मूव टूल इसको मूव नहीं कर पा रहा है। ओके, अगर मैंने इसका लॉक हटा दिया, आप इजीली आप हटा सकते हो, इसके ऊपर जाके जस्ट क्लिक कर देना, लेयर का वो जो ये है हट जाएगा, लॉक जो हट जाएगा। अभी अगर मेरा मूव टूल ले लूँ और मैं यहाँ पे इसको खींच रहा हूँ, तो ये जो जो वाइट जो है इसको मैं इधर उधर कर सकता हूँ। ये मूव करने के लिए आपको हेल्प करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये मूव करने के लिए आपको हेल्प करता है। ओके, और जैसे ही ये इधर आ गया तो ये मेरा व्हाइट एंड ग्रे वाला चेक्स दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ है, ट्रांसपेरेंसी है, वो दिखा रहा है। अभी इस लेयर में जो पूरा जो इसने भरा हुआ है, इसकी वजह से एक ओपेकनेस, एक सॉलिडनेस इसके अंदर दिख रहा है, जिसकी वजह से मेरा व्हाइट एंड वो ग्रे वाले चेक्स दिख नहीं रहे। अभी ये क्या है? ओपेक, ओपेक में बोल रहा हूँ, यानी ओपेकनेस यानी कि सॉलिडनेस की वजह से पीछे का ग्रे एंड व्हाइट मेरा चेक्स दिख नहीं रहा है। तो वो ओपेकनेस आपको कम करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपेसिटी नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसके हेल्प से आप अपनी लेयर की ओपेसिटी कम करते जा सकते हो। जैसे जैसे आप ओपेसिटी कम करते जाओगे, आपको वो व्हाइट एंड ग्रे वाले चेक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, जैसे मैंने पूरा जीरो कर दिया, यानी कि उसका जो ओपेकनेस है मैंने जीरो कर दिया, तो मेरे व्हाइट एंड ग्रे वाले चेक्स दिख रहे हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा वो लेयर नीचे वैसे ही रख देता हूँ। यहाँ पे नई लेयर के अंदर इस रेक्टेंगुलर मार्क्यू को बताने के लिए मैंने बताया था कि सिलेक्शन जो फील्ड जो सिलेक्शन है वो छोड़ के सिलेक्शन सिलेक्शन बोल रहा हूँ, वो न होते हुए क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अगर विंडो का पेंट यूज किया स्कूल टाइम में या फिर अभी भी आप करते रहोगे, तो वैसे ही यहाँ पे एक पेंट बकेट भी है अपने पास में। तो इस पेंट बकेट के हेल्प से ये जो कलर दिख रहा है मैं इस लेयर के अंदर डाल रहा हूँ। जैसे मैंने इस लेयर के अंदर इस कलर को डाल दिया, तो क्या हो गया कि पूरा ही फैल गया इस पूरे कैनवास, इसको कैनवास आप बोल सकते हो, इस पूरे कैनवास के ऊपर मेरा वो येलो कलर फैल गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कहीं स्क्वायर में या फिर किसी सर्कल में ही मुझे वो कलर चाहिए। तब मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर मार्क्यू या फिर एलिप्टिकल मार्क्यू को लेके आ सकता हूँ। जैसे मैंने एलिप्स ले लिया सोच लिया यहाँ पे। ओके, इस एलिप्स के अंदर जैसे मैं ये पेंट बकेट लेके आऊँ और मैंने फिल कर दिया, उसमें पेंट डाल दिया, तो अभी क्या हो गया कि पूरा मेरे कैनवास के ऊपर कलर अभी नहीं आया है, बस वो जो सिलेक्टेड एरिया है जो मार्चिंग एंड मेरा डिफाइन कर रहा है कि हाँ ये सिलेक्टेड है करके, उसी के अंदर मेरा कलर फील हो रहा है। ओके, तो ये सिलेक्शन जब तक है तब तक आप इसमें और भी कलर डाल सकते हो। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आप यहाँ पे जाके डीसिलेक्ट भी कर सकते हो। ये सिलेक्ट में जाके आप इसको डीसिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल डी उसकी शॉर्ट की है। ओके, कंट्रोल डी जो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल डी, डी एंड कंट्रोल अगर आप पकड़ लोगे तो आप ये सिलेक्शन को हटा सकते हो। या फिर इस सिलेक्शन के टूल से आप कहीं पे भी अगर आप क्लिक कर दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हट जाएगा। तो आपका सिलेक्शन हट गया है। अभी इस मूव टूल को लेके मैं इस लेयर को मैं इधर उधर मूव कर सकता हूँ। ओके, अभी जो मैं ये मूव हो रहा है, मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले कि एक हिस्ट्री होती है अपने वो इसके अंदर, तो वो हिस्ट्री में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हिस्ट्री आप यहाँ पे जाके पैनल से भी आप ओपन कर सकते हो। इसको कोई शॉर्ट की नहीं है आप देखोगे तो, क्योंकि ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। इस हिस्ट्री के अंदर मैं थोड़ा सा बताने के लिए आप देख सकते हो कि जो जो मैंने चीज़ें इस फाइल ओपन करने के बाद में जो जो भी मैंने चीज़ें की है, नई फाइल मैंने ली, उसके बाद में मैंने आपको दिखाते समय मैंने कुछ रेक्टेंगुलर मार्क डाला, फिर मैंने नई लेयर ली यहाँ पे, फिर मैंने डीसिलेक्ट कर दिया, फिर मैंने रेक्टेंगुलर मार्क बताया, फिर ये जो है ना ये पूरा हिस्ट्री, जब तक मैं इस काम फाइल के अंदर काम कर रहा हूँ तब तक का पूरा हिस्ट्री, जब तक मैं ये फाइल नहीं बंद करता हूँ तब तक ये हिस्ट्री मेरी यहाँ पे रहेगी। आप पीछे जाके आप कुछ पर्टिकुलर मुंह तक जाके आप वहां पे जाके भी आप अपना काम कर सकते हो, यानी कि मेरा पीछे ही अच्छा हो गया था ऐसे सोचे आप सोच लिया, तो वहीं पे जाके आप अपना काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री आप कंट्रोल जेड से भी कर सकते हो। ये जो कंट्रोल जेड है या फिर अंडू स्टेट, ये हिस्ट्री के स्टेट्स में आप इसको अंडू करते जा सकते हो। तो कंट्रोल जेड से आप हिस्ट्री अंडू करते जा सकते हैं।
तो कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड में आप देख सकते हो यहाँ पे नई लेयर, ये सभी जो है ना, मैं नई फाइल के पास में जा सकता हूँ। अभी ये अंडू मुझे रीडू भी करना है, सोच लो, यानी कि फिर से रिपीट जैसा था वैसा चाहिए, तो वो आप रीडू भी आप कर सकते हो यहाँ पे, उस हिस्ट्री से भी जाके कर सकते हो। हिस्ट्री जो मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, इससे भी आप पीछे आ सकते हो, यानी कि जहां तक आए थे वहां तक आ सकते हो। या फिर अ, जो कंट्रोल छेड़ जो हमने यूज किया था अंडू करने के लिए, वहीं पे शिफ्ट एंड कंट्रोल अगर आप पकड़ोगे और छेड़ दबाओगे, तो उस अंडू जो मैंने किया था उसको मैं रीडू कर सकता हूँ। ओके, तो अंडू एंड रीडू आप करने के लिए कंट्रोल जेड एंड शिफ्ट कंट्रोल जेड यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ, मेरा जो फोटोशॉप वर्जन है वो है मेरा 19, तो जिसकी वजह से 19 के अंदर मेरा हिस्ट्री को अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड है, या फिर रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड है। ओके, शिफ्ट कंट्रोल जेड है, कंट्रोल शिफ्ट जेड आप बोल सकते हो। लेकिन सीसी के पीछे वाले, यानी कि 19 के पीछे वाले कुछ भी अगर वर्जन में आप काम कर रहे हो, 18 में रहोगे, 17 14 सीसी मैं बोल रहा हूँ, सीसी यानी कि क्रिएटिव क्लाउड के पीछे वाले वर्जन में, या फिर कोई आप सी एस में अगर आप काम करो, सी एस भी एक जैसे क्रिएटिव क्लाउड है वैसे क्रिएटिव साउट एक इसका एक वर्जन था फोटोशॉप का, उसमें अब अगर आप अंडू को पीछे जाना चाहते हो तो वहां पे आपको कंट्रोल जेड की जगह पे कंट्रोल एंड अल्ट पकड़ना पड़ता है, एंड देन कंट्रोल एंड अल्ट के साथ में जेड आप करोगे तो ये हिस्ट्री आप अंडू करते जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, ये स्टेट्स को आप पीछे लेके जा सकते हैं। ओके, तो ये मूव करने के लिए आपको मूव टूल है। और जैसे मैंने बताया ये जो सिलेक्शन के लिए आप इन टूल को यूज कर सकते हो। तो अभी ये जो देख देख रहे हैं हम लोग इन टूल को, ये टूल बस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर इस टाइप में आपको दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर कोई एक शेप मुझे चाहिए, एक शेप में मुझे कलर फिल करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस लेयर को आप विजिबिलिटी इसकी ऑफ कर सकते हो यहाँ से जाके, और मैं नई दूसरी लेयर के अंदर आ जाता हूँ, और मुझे कोई एक पर्टिकुलर शेप चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल जिसका नाम है लासो, इस टूल का नाम है फ्री हैंडेड लासो, आप इस टूल से जाके आपको जो कुछ भी चाहिए वो शेप आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। मैंने टूल लिया और यहाँ पे मैंने एक शेप क्रिएट कर दिया इसका। अभी ये सिलेक्शन आप देख सकते हो कि पूरा फ्री हैंडेडली आया है, यानी कि इसमें कोई एकदम स्क्वायर या सर्कल या फिर एलिप्स या फिर रेक्टेंगल ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ एक अलग ही शेप इसके अंदर लेके आया हूँ। तो इस शेप के अंदर मुझे फिल करना है, तो मैं अभी यहाँ पे मेरा पेन बकेट लेके आप फिल कर सकता हूँ। तो ये जो टूल है आपका, कौन सा टूल है, लासो टूल, जिसको हम लोग फ्री हैंडेड लासो भी बोल सकते हैं। अभी लासो टूल जो है वो आप ऐसे ही जाके और भी शेप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जो कुछ भी चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अभी ये टूल तो हेल्पफुल है ही, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेप के साथ में, जैसे अभी ये बहुत हाथ मेरा, अगर मैं बहुत लंबा वाला कुछ मैं अगर शेप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे मेरा ये जो टूल है थोड़ा सा हाथ को आपके पेन कर सकता है। ओके, तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा एक प्रिसाइज सिलेक्शन करना है, तो उस सिलेक्शन के लिए आप ये पॉलीगोनल लासो आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे आप यहाँ पे देखोगे तो मैं मेरा जो सिलेक्शन है थोड़ा सा इजी वे से इसको कर पा रहा हूँ। तो ये जो टूल है, इसी के अंदर ये टूल आप थोड़ा सा ऐसे माउस दबा के रखोगे तो ये दूसरा टूल आ जाएगा। तो ये टूल है लासो टूल, दूसरा जो टूल है पॉलीगोनल लासो, एंड ये मैग्नेटिक लासो जो है अभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, करेगा लेकिन इसके लिए अगर आप कोई इमेज के अंदर का पर्टिकुलर पार्ट कोई आपको कट करना है, ये करना है, तब आप इस टूल को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक इमेज ओपन कर देता हूँ, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने को समझने के लिए। जैसे ये इमेज है,
क्या हो गया, हाँ ये इमेज है मेरी। ये क्लो को मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो लासो टूल से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इतना प्रिसाइसली नहीं आएगा ये। आप देख सकते हो कितना प्रिसाइसली मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा है। ओके, अगर मुझे ये प्रिसाइज चाहिए तो मैं यहाँ पे दूसरा टूल जो है जिसका नाम है पॉलीगोनल लासो, इससे मैं ऐसे जाके पर्टिकुलर एरिया को ही सिलेक्ट करते करते लेके आ सकता हूँ। अभी यहाँ पे मेरी कुछ गलती हो चुकी है। यहाँ पे फ्रीडम ये है कि आप यहाँ पे पीछे भी जा सकते हो। वो पीछे जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जो बैक स्पेस है, उस बैक स्पेस से आप पीछे जा सकते हो, और फिर जहाँ पे गलती हुई है वहां से आप अपना सिलेक्शन ठीक से करवा के लेके आ सकते हो। बैक स्पेस याद रखिए। ऐसे करते करते आप अपना पूरा सिलेक्शन करवा सकते हो। तो आज का क्लास में स्टॉप कर देता हूँ, क्लास यानी कि आज का सेशन में यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। हम आज थोड़े से टूल देख पाए हैं और वर्क स्पेसेस देख पाए हैं। तो हर रोज मैं एक एक वीडियो डालते जाऊंगा। कैसे लगा आपको मेरा सेशन, आप बता सकते हो यहाँ पे, आप वीडियो के नीचे ही मेरे अपने कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो कि कैसे लगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर। कोई फ्रेंड भी रहेगा जिसको इंटरेस्ट है फोटोशॉप सीखना है, और आप इसको उनको ये आप मेरा लिंक दे सकते हो और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू, स्टॉप कर दूं।